हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए लाया था पहले पार्ट फर्स्ट सी सेट के यूपीएससी सी सेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये पार्ट टू है। इसमें जो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड किया है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्लाइड पे। वैसे तो पेपर का क्वेश्चन 45 है। पहला क्वेश्चन है एक्स नलों का एक समुच्चय है। 20 नलों का, कितने नलों का? 20 नलों का समुच्चय है। तो उसमें एक्स है और वह टंकी के 70% भाग को 14 मिनट में भर सकता है। 70% भाग अगर ये 14 मिनट में भर रहा है तो 10% भाग कितने में भरेगा? 2 मिनट में। तो ये 100% भाग कितने में भरेगा? 20 मिनट में। तो ये भरेगा 20 मिनट में। 20 मिनट में भर देगा एक्स अपने 100% भाग को 20 नलों से। ठीक है। और वाई है जो 10 नलों का समुच्चय है। तो यह 3/8 भाग को 6 मिनट में भरेगा। तो यह पूरे भाग को कितने मिनट में भर देगा? 16 मिनट में। वाई 16 मिनट में भर देगा। ठीक है। वहीं जेड है। जेड पूरी टंकी के आधे भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। 20 में कितने को? आधे को। तो पूरे को कितने में कर देगा? इससे डबल टाइम में, यानी 40 मिनट में। जेड कितने नलों का समुच्चय? 16 नलों का। ठीक है। तो टोटल टाइम के लिए हम इसका ले लेते हैं एफिशिएंसी का। इसका जो टोटल टाइम के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। और इसका एलसीएम हो जाएगा 20 का, 16 का और 40 का हो जाएगा 80। अब हम टोटल टाइम में या टोटल वर्क में इनके जितने घंटों में टोटल काम करते हैं उसका डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो एक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी 80/20। तो हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 2। और ये भरने वाला है प्लस में, ये भरने वाला है प्लस में, ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देखते हैं ये जो है ये हो गया यहाँ पे प्लस का, ये प्लस का और ये नेगेटिव होता है जो खाली करने वाला। यदि समुच्चय एक्स के आधे नल बंद हों, इसके आधे नल बंद हो और समुच्चय वाई के आधे नल खुले हों, समुच्चय नहीं आधे बंद हैं और तो आधे डेफिनेटली है, बस आधे बंद है तो आधे खुले होंगे। इसके भी क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पे लिख रखा है आधे नल बंद हैं इसके आधे खुले हैं। भाई इसके आधे बंद हैं तो आधे खुले होंगे, इसके आधे बंद हैं तो इसके आधे खुले ही होंगे। तो टंकी के 50% भाग को भरने में कितना समय लगेगा अगर जेड के सभी नल खुले हैं? अगर एक्स के आधे नल बंद हैं आधे खुले होंगे तो एफिशिएंसी भी आधी हो जाएगी, आधे नलों की 1/2 हो जाएगी। वाई के आधे नल खुले हैं तो इसकी भी एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी पूरी उसी एफिशिएंसी से काम करेगा क्योंकि इसके पूरे के पूरे नल खुले हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर से? +2, 1/2 से 2 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 5/2 प्लस में, और ये हो जाएगा -2 क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो -2 से +2 गया तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई? 5/2। अब यहाँ पे 80 काम को करने के लिए 5/2 की एफिशिएंसी से अगर काम जाता है तो टाइम लगेगा 16 × 2 32। टोटल पूरे टैंक को भरने के लिए 32 मिनट। और इसने पूछा है कि 50% भरने के लिए क्या लगेगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका 16 मिनट। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 धनपूर्ण संख्याओं का विचार कीजिए। उनमें से कितनी 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी एक से विभाज्य नहीं है? इसका कहने का मतलब है ना तो संख्या 2 से विभाज्य हो, ना संख्या 3 से विभाज्य हो, ना संख्या 7 से विभाज्य हो, ना संख्या 9 से विभाज्य है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। इतना बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, मेरे को सी सेट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये क्वेश्चन लगा है। इसमें आप देखोगे तो क्या है, ना तो संख्या 2 से, ना संख्या 3 से, ना संख्या 5 से, ना संख्या 7 से और ना संख्या 9 से, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। संख्या 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, तो
तो संख्या अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ से। तो संख्या क्या 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इन चारों से किसी से भी डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। आप देखना ध्यान से, अगर संख्या ना तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी और 3 से नहीं होगी तो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इनका मल्टीपल है। संख्या 5 से तो वैसे डिविजिबल नहीं है और 7 से भी नहीं है। अब संख्या 8 से नहीं होगी क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो 8 से भी नहीं है, 9 से दिया हुआ है, और 5 से डिविजिबल नहीं है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगी। तो क्या हुआ है, संख्या 2 से लेके 10 तक किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। देख रहे हो आप? तो उसमें क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि संख्या 1 से लेके वो संख्याएं 100 तक हैं, वो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं वो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं, 25। अब एक डिजिट की अभाज्य संख्याओं को ले लेते हैं क्योंकि ये सिंगल डिजिट के कुछ दिए गए हैं, इनकी शर्तें। तो सिंगल डिजिट की हैं 2, 3, 5, 7, 11, तो अब सेकेंड डिजिट में आ गया। तो संख्या, ये वाली संख्या 2 से डिविजिबल है तो ये शर्त यहाँ पे 2 कट जाएगा। 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये विषम संख्या है, ये शर्त है, तो 3 भी कट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, तो 4 संख्याएं ये माइनस हो जाएंगी 25 विषम संख्याओं में से। कितनी हुई? 21। अब 1 से ले तक 100 तक में एक शुरू का एक ऐसा है, वो भी इन संख्याओं से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें एक भी इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी 22। ये हो गया 22। इस क्वेश्चन का आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, अगर आपको गूगल पे भी इससे बेहतरीन अगर इसका कोई तरीका मिल जाए तो आके बोल देना मेरे से, सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि p और k दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि p² प्लस k भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 30 से कम है, तो k के संभावित मानों की संख्या क्या है? अब एक बात बता देता हूँ आपको कि p² प्लस k ये भी एक प्राइम नंबर है और लेस देन 60 है, लेस देन 30 है। तो आप एक बात, मैक्सिमम जो प्राइम नंबर होती है ना, वो क्या होती हैं? ऑड होती हैं, और ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है, प्लस दूसरी भी प्राइम नंबर भी ऑड होगी, और ऑड प्लस ऑड क्या हो जाता है? इवन हो जाता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो सीधी बात है, हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो इवन हो, प्राइम भी हो और इवन भी हो, ठीक है? तो ऐसी कौन सी संख्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 प्लस k। अब उसका मान लेस देन होना चाहिए 30, ठीक है? तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 तक अभाज्य संख्याएं ले लेंगे हम। 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है? तो 4 प्लस 3 7 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 4 प्लस 5 अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है। 4 प्लस 7 अभाज्य संख्या है, 11 बिल्कुल है। 4 प्लस 13 17 अभाज्य संख्या है। 4 प्लस 11 15 नहीं है। 4 प्लस 13 17 है, बिल्कुल है। 4 प्लस 17 21 नहीं है। 4 प्लस 19 23 अभाज्य संख्या है। 4 प्लस 23 27 अभाज्य संख्या नहीं है। तो के मान तो 4 मान के ही हो गए। के 4 मान कौन से हैं? 3, 7, 13 और 19। अब हम एक और यहाँ पे दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम के की जगह 2 रख दें और p² की जगह दूसरा मान रख लें। तो सबसे पहले 3 रखेंगे तो 3 9 प्लस 2 11 पॉसिबल है क्योंकि 11 है अभाज्य संख्या। फिर 3 की जगह हम रखेंगे अगली 5, तो 25 प्लस 2 27 नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक यहाँ पे एक ही शर्त पॉसिबल होगी जहाँ पे के का मान 2 है। तो इस तरह के पूरे मान कितने हो गए? 3 और 2 5। के 5 मान पॉसिबल है।
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या पी क्यू आर एस टी सभी अंक भिन्न हैं, इस प्रकार है कि टी नॉट इक्वल टू 0 है, पी टी का 3 गुना है। ठीक है, जो पी है ना ये टी का 3 गुना है, अगर टी 1 है तो पी 3 होगा। ठीक है, एस क्यू से 4, एस क्यू से 4 बड़ा है, एस क्यू से किससे, क्यू से 4 बड़ा है, क्यू आर से 3 बड़ा है, क्यू आर से एक, अगर आर एक्स है तो क्यू हो जाएगा एक्स प्लस 3, और एस क्यू से 4 बड़ा है तो ये हो जाएगा +4 यानी +7, +3 +4 +7 है ये। ठीक है, 1 मिनट, अगर थोड़ा सा किसी को समझने में दिक्कत आएगी तो इसको वापस लिख देते हैं। x +7। अब आप देखिए r अगर 0 है, r के लिए 0 रख सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो क्यों 3 होगा, s 7 हो जाएगा, r 1 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, r अगर 2 है तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ फिर वापस 0 आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 3 तरीके तो ये हो गए। इस स्थिति में p अगर t अगर 1 है, t अगर 1 है तो p 3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 बार मान डिजिट बराबर हो गई। अगर t 1 रख दिया तो p 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये संख्या t 3 2 बार आ रहा है, ये संख्या पॉसिबल नहीं है। अगर इस ये और ये वाली संख्या, ये संख्या पॉसिबल है, और ये वाली संख्या ये भी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 2 बार आ गया है, 1 और 1, और ये वाली संख्या 3 1 9 5 2 अलग अलग हैं सब की सब, तो ये पॉसिबल है। एक संख्या तो ये पॉसिबल है। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, तो t का मान 2 रख लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा 3 गुने में। तो पहली संख्या ये वाली पॉसिबल है, 6 2 7 3 0 बिल्कुल पॉसिबल है, यानी एक संख्या ये हो गई, दूसरी हो गई ये। फिर ये वाली संख्या 8 4 1 6 2, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 2 हो गई। फिर नीचे वाली यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, तो ये पॉसिबल, ये वाला जोड़ा पॉसिबल नहीं है, यानी 2 तरीके हो गए। अब इसी तरह हम एक और बना देंगे, अगर ये संख्या 3 हुई तो ये 9 हो जाएगी। तो फर्स्ट में 3 कॉमन है, तो फर्स्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, इसके साथ में इसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसके साथ में ये पॉसिबल है, और लास्ट में 9 और 9 इनमें 2 बार आ रहा है, तो ये पॉसिबल फिर नहीं है लास्ट वाला। तो फिर एक तरीका इसमें से हो गया, तो एक तरीका यहाँ पे 1 2 3 और 4, ऐसे 4 तरीके पॉसिबल है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन का कमेंट कर देना, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि देखिए आप जोड़ा संख्या, ये संख्याएं 3 तरीके की होंगी, ये यहाँ पे 3 है, या 1 होगा तो यहाँ 3 होगा, 2 होगा तो 6 होगा, और 3 होगा तो 9 होगा। तो इसका इन तीनों के साथ एक एक बार कॉम्बिनेशन करके देख लो, यहाँ पे एक बार ही बन रहा है, 2 बार संख्याएं मैच हो रही है तो ये हो नहीं सकती। इसका भी तीनों के साथ कॉम्बिनेशन करके देख लो, 2 बार नहीं हो रही, 1 बार हो रहा है, इसका भी तीनों के साथ में कॉम्बिनेशन करके देख लो। तो इस प्रकार 4 तरीके बन रहे हैं जिससे संख्याएं पॉसिबल है, ऐसे 4 तरीके पॉसिबल हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए P क्यों 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, और यह है P और 481 का जो HCF है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
पी जो संख्या है ना वो क्या हो सकती है, 1 1 1 2 2 2, इससे लेके क्या हो सकती है 9 9 9, 1100 111 से लेके 999 तक हो सकती है ये संख्या यहाँ से। और इस सब संख्या में क्या कॉमन है, 111, क्योंकि 111 था ये 2 से डिवीज, इसमें 2 से गुणा हो गया, इसमें 9 से गुणा हो गया, तो 111 तो यहाँ पे होगा ही होगा। अब आप एक सीधी बात देखिए, 111 में क्या किस किस का मल्टीपल है, 111 है 37 का और 3 का मल्टीपल है। तो इधर 481 को देखो, 481 में क्या है, 3 है क्या 481 में, 8 4 12 और 1 13, तो 3 इसमें नहीं है ही नहीं 3 इसमें, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो जाता। तो 37 देखो 37 होगा, क्योंकि संख्या में दो ही चीज़ें, या तो ये है या ये है, तो कॉमन ये तो आएगा ही। 37 एकम 37, 1 11 बचे तो 111, 37 थी 111 13, तो 481 क्या है 13 इंटू 37 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 37 कॉमन है, यहाँ पे 37 कॉमन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 37 SCF, जो कि आत्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि n धन पूर्णांक संख्या है तो 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर के टाइप ऑफ रिमाइंडर क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देखो n का मान 1 रख के देख लो, n बराबर 1 के लिए 1, 2 की पावर 1 2, तो कितने हो गए 3/4, यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। n की पावर 2 के लिए यहाँ पे 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, कितने हो गए 1 + 4/4 = 1 रिमाइंडर, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर आएगा 5/4। n की पावर 3, 1 + 2 की पावर 3, तो 1 + 8/4 1 रिमाइंडर। आपने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे रिमाइंडर वापस रिपीट हो रहा है और हमेशा रिपीट होगा, क्योंकि 2 की पावर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और इसको तो फिर यही रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर कुछ भी कर लेंगे n, 1 की पावर n ही कर लेंगे, और यहाँ पे 2 की पावर अगर n कर लेंगे तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो वहाँ पे आगे बढ़ती जाएगी ना, तो वहाँ से 0 आएगा और यहाँ से 1 आएगा हमेशा रिमाइंडर, तो आगे हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 1 ये 2 बार रिपीट होगा, इसको नहीं लेंगे, एक तो 1 रिमाइंडर आएगा और 1 3 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितने प्रकार के हो गए, या तो 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 टाइप रिमाइंडर, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। इस प्रश्न का कथनों पर विचार सही करें और विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिनमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड हैं। ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें ठीक 4 गुणनखंड हैं। गजब क्वेश्चन है। तो कथन है इनमें से एक गुणनखंड 2 है, इनमें से एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, हम देखेंगे क्या है। 1 से लेके 10 तक 2 के कितने हैं, 1 या 2, ये नहीं है। 3 के कितने हैं, 1 या 3, नहीं है। 5 के 1 या 5, ये तो विषम संख्या को तो लेंगे नहीं, 1 3 5 7 भी नहीं होगा। तो सबसे पहले लेंगे हम 6 को। 6 के गुणनखंड क्या हैं, 1 2 3 और 6। 6 के गुणनखंड ये हैं। भाई हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक संख्याएं लेके देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लेंगे नहीं, ना तो 2 लेंगे, ना 2 लेंगे, ना 3 लेंगे, ना 4 लेंगे। 4 के कितने हैं, 1 2 और 4, 3 ही है इसके, ये भी नहीं है। तो 6 के लेंगे देखेंगे, 6 के कितने हैं, 1 2 3 और 6, इसके 4 हैं बिल्कुल। 7 के नहीं है। 8 के 1 2 4 और 8, इसके भी 4 हैं। एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है। अब पूछा क्या है, इनमें से
एक अंक की लघुत्तम संख्या जिसमें ठीक ठीक चार गुणनफल है, तो लघुत्तम तो 6 हुई ना, ऐसी कोई दो संख्याएं कॉमन थोड़ी हैं। तो इसके लिए इनमें से कथन दो गुणनफल है, 3 है, पर इनकी ज़रूरत क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे का उपयोग करके नहीं दिया सकता। ये नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? ये तो कोई वो ही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग करके दिया जाता है। जरूरत ही क्या है, लघुत्तम तो 6 है, इससे बड़ी 8 है, दो ही तो हैं ऐसी संख्याएं, दोनों में से किसी का उपयोग करके, ये भी गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल कथनों की जरूरत ही नहीं है इसका। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्या p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4q, जहाँ p और q धन पूर्णांक है, धनात्मक है, p लेस देन q, p ग्रेटर देन q उपरोक्त में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इस कथन में से किसी एक अकेले का उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4pq, ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 4pq, तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यहाँ से तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब क्या दिया है, इस प्रश्न का उत्तर इस कथन में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। मतलब इसमें से p की वैल्यू दी हो और q की नहीं दी हो, ऐसा तो देखते हैं आगे। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। भाई एक बात बताऊँ मैं, p ग्रेटर देन q, अगर p ग्रेटर देन q हुआ, पहली शर्त p ग्रेटर देन q हुआ, तो p में से q चला जाएगा तो कुछ वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव। अगर p लेस देन q हुआ ना, तो भी नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और तीसरा क्या हो जाता है, अगर p बराबर q हो गया ना, तो ये आंसर 0 आएगा। 3 ही मान इसके आ सकते हैं, ये आएंगे जो भी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी का भी अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर ये दिया गया तो यानी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये दिया गया तो यानी वैल्यू नेगेटिव है। एक ही ज़रूरी है, दो ज़रूरी नहीं है, बस ये इस शर्त के लिए ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू p इजिक्वस टू नो इजिक्वस टू 0 दिया होता, तो ये फिर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक ठोस घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है, तब इन घन को 60 छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए, निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं 60 के। 60 के क्या क्या गुणनखंड है, 60 में 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 3 के बाद में 4 तो 2 में आ जाता है, फिर 5 की, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 है, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। अब ये पूछ रहा है इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया है। ऐसे कोई घन है, इसमें देखो आप 9 बार, इस टुकड़े के 3 टुकड़े करने के लिए कितनी बार काटा जाता है, 1 बार और 2 बार, 2 बार काटा जाता है, 3 टुकड़े हो जाते हैं। मतलब 2 बार काटने के लिए 3 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, 2 बार काटने पर, तो यहाँ पे -1 कर दो, क्योंकि 3 टुकड़े के लिए 2 बार काटना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी -1 यानी 3, यहाँ -1 यानी 2 और यहाँ -1 यानी 4, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए, 9 बार काटा गया है, क्योंकि 3 बार तो 2 बार तो ऐसे काट देंगे, ठीक है,
फिर 2 बार ऐसे काटेंगे, फिर संख्या को 3 बार ऐसे काट देंगे, 1 2 3, फिर 5 बार ऐसे काट देंगे, क्योंकि घन ऐसे बना होता है, ये घन है। ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम काट देंगे 1 बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे, फिर 1 2 3 बार ऐसे, फिर 5 बार इसको हम काट देंगे। अब ये हो गया, ये तो ऐसे हो गया, इसको ऐसे काट देंगे इस तरीके से, ये तरीका लग जाएगा इसमें, ये वाला ऐसे खड़ा वाला। ये क्या थोड़ा सा दिखेगा नहीं, बाकी ये है ऐसे इधर की तरफ से 1 2 3 4, तो टोटल हो गए 9 तरीके, 9 बार काटा गया है। ठीक है, उन छोटे टुकड़ों जिनकी कोई भी फलक नहीं रंगा है। अब इसके जो 60 फलक हैं, इसको 60 बार काटा गया है, तो अब देखना आप, और चारों तरफ से रंगा गया है। तो ऐसे अगर काटा गया है तो 1 2 3, तो इधर का रंगा है, इधर का रंगा है, तो इसमें से 2 हटा दो, यानी 3 माइनस 2 कर दो। और ये इधर से अगर ऐसे अगर 4 बार काटा गया है, 1 2 3 1 2 3 4 टुकड़े हुए, तो इधर का तो 4 माइनस 2, हर तरफ से 2 2 हटा दो, क्योंकि दोनों तरफ से रंगा हुआ है। 5 माइनस 2, तो 3 इंटू 1 इंटू 2, यानी 6, बिल्कुल 6 संख्या है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट के जरिए आपको कमेंट पढ़ूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर कोई भी दिक्कत है तो क्लियर ज़रूर होगा। और मैं अब मैथ के क्या है, इसके आगे मैंने देखा है कि मैथ के समथिंग समथिंग जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन रह रहे हैं अपने सी सेट पेपर के, यूपीएससी के 2025 वाले के, तो उनके अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के लिए लास्ट मैं ला रहा हूँ पार्ट 3, उनको बेहतरीन तरीके से उनकी लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी, या तो 1 2 दिन के अंदर हो जाएगी, या तो कल हो जाएगी, या उससे अगले दिन हो जाएगी। ज़रूर 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो पार्ट 3 ला दिया जाएगा। इसी तरह मैं आपके लिए मैथ के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लाया करूँगा, जो भी ऑल ओवर एग्ज़ाम, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कैट लेवल की, सबके आपको क्वेश्चन के पीवाईक्यू, उसके साथ में पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। और फिर आपको आगे चल के मैं क्या है कि एक टाइम स्टडी करके पूरा पैटर्न तैयार करना चाहता हूँ कि मैं आपको हर क्वेश्चनावली की टाइम टू टाइम डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम के लिए एक 10 से 20 क्वेश्चन की वीडियो डालूँ। और साथ ही मैं फॉर्मूला रिवीजन का भी सिस्टम चालू करना चाहता हूँ। तो मैं क्या है कि, और आपके लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि क्वेश्चनावली वाइज क्वेश्चनों का सिलेक्शन आएगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क के, और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के, और टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब सबके सब अपने अर्थमेटिक से लेके एडवांस मैथ तक सबका बेस्ट। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।